हेलो मित्रों, नमस्ते। द्वितीय वर्ष साहित्य के वर्ग में आप पहली बार आज हाजिर हुए, इसलिए आपका मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर ने बीए भाग 2 हिंदी ऐच्छिक इस विषय के लिए जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की है उनका सिर्फ परिचय करवा देना सबसे बड़ी बात है। पिछले वर्ष आप लोगों ने 2 सेमेस्टर दिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। इस वर्ष आपको तीसरी और चौथी सेमेस्टर देनी है। तीसरी सेमेस्टर के लिए पेपर क्रमांक 3 के लिए आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित रचना है वो है हिंदी गद्य संचय। इसमें हिंदी के 6 कहानीकारों की सशक्त रचनाएं पाठ्यक्रम में लगाई गई है और इसके साथ साथ कथा के साथ साथ कथेतर साहित्य के रूप में भी 6 रचनाएं इस पेपर के लिए निर्धारित हो चुकी है, जिसमें रिपोर्टाज, रेडियो नाटक, एकांकी और अन्य 2-3 विधाएं हैं। हिंदी साहित्य, वर्तमान हिंदी साहित्य केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, तो कथा के साथ साथ आज अनेक ऐसी विधाएं हमारे सामने आ रही है कि जिनका पहले कभी नामो निशान भी नहीं था। अनेक नई विधाएं 21वीं सदी के इस वैश्वीकरण के माहौल में आज अनेक ऐसी विधाओं ने जन्म लिया है कि ये विधाएं पहले कभी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। अब दूसरी बात है कविता की, काव्यामृत। ये दूसरी रचना जो वाणी प्रकाशन दिल्ली से हुई है, प्रकाशित हुई है। इसमें भी मध्ययुगीन और आधुनिक कवि, इनका काव्य संकलन जो है वो शिवाजी विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया है। आधे कवि मध्ययुग से संबंधित है। मध्ययुग में भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों का जो है वह समन्वय माना जाता है। वैसे किसी भी भाषा का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हमको दिखाई देता है कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 3 हिस्से लाजमी हैं। हमारा बचपन भी राजा रानी की कहानियों से ही समृद्ध होता है। यहाँ हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसमें भी राजा महाराजाओं की कहानियां ही जो है वह इसमें शामिल है। महाकवि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो से लेकर हजरत आमिर खुसरो तक का जो सफर है वह आदिकाल का सफर माना जाता है और उसके बाद फिर भक्तिकाल और रीतिकाल आता है। भक्तिकाल की शुरुआत हम मराठी लोगों के लिए एक अभिमान की विषय वस्तु है। संत नामदेव जो महाराष्ट्र के पंढरपुर के श्री विठल के अनन्य साधारण भक्त थे, लेकिन आप पंजाब में धुमान नामक शहर में करीब करीब 14 साल रहे और वहां रहकर आपने ईश्वर भक्ति का, निर्गुण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। महाराष्ट्र के संत नामदेव सगुण विठल परमात्मा के उपासक है, जबकि पंजाब में धुमान में रहकर नामदेव ने जो है वो निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना की। नामदेव के बाद कबीर आते हैं, कबीर के बाद तुलसी और सूरदास आते हैं। कबीर ने नामदेव की तर्ज पर ही जो है वो अपनी भक्ति भावना हम लोगों के सामने प्रस्तुत की। कबीर के राम निर्गुण निराकार है, जबकि तुलसी के राम सगुण साकार है। तुलसी के राम दाशरथी राम है। तुलसी के साथ साथ कृष्ण भक्ति शाखा के एक अन्य कवि है सूरदास। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सफाई से वर्णन किया है
कि उनको बाल साहित्य का चतुर चितेरा के रूप में कहा जाता है। और हमारा यह दावा है कि हिंदी नहीं, किसी भी भारतीय भाषा नहीं, बल्कि दुनिया की किसी भी भाषा में इस प्रकार से बालकों की लीलाओं का चित्रण करने वाला शायद ही कोई अन्य कवि होगा। फिर उसके बाद आती है कृष्ण भक्त मीरा। एरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, लिखने वाली मीरा जो है वो आज भी हम सभी लोगों के जीवन में एक अनन्य साधारण स्थान बनाकर बैठी है। फिर मध्यकाल के भक्ति काल के बाद रीति काल आता है, जिसमें जहाँ की शुरुआत केशव से लेकर बिहारी, घनानंद, बोधा, आलम आदि कवियों के द्वारा होती है। इन कवियों ने रीति, अलंकार, संक्षेप में काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया और इसके साथ साथ उन्होंने अनेक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे और काव्य शास्त्रों में डूबी हुई कविता भी लिखी। अपवाद स्वरूप हमारे पाठ्यक्रम में और एक कवि है जिसका नाम है भूषण। भूषण रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों को भूषण ने देखा था, लेकिन भूषण ने न भक्ति का आधार लिया और न रीतिकाल के श्रृंगार की तरफ मुड़ गए। भूषण ने स्वनाम धन्य महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी पर अपनी कविता लिखी और इसके साथ साथ बुंदेलखंड के एक पराक्रमी राजा थे, राजा छत्रसाल। इनकी पराक्रम की गाथा पर उन्होंने छत्रसाल दशक लिखा। शिवा बावनी, यह छत्रपति शिवाजी पर उन्होंने रचना लिखी जिसमें कुल 52 अलंकारों का जो है वो समवाय हुआ है। और फिर आगे चलकर संत तुकडोजी से लेकर अन्य अनेक कवि जो है वो आधुनिक कालीन संदर्भ में हमारे सामने आते हैं और इन कवियों के माध्यम से जो है वो हमारी आधुनिक काव्यधारा अत्यधिक समृद्ध हुई। वैसे देखा जाए तो आधुनिक कविता का इतिहास सर्वाधिक बड़ा है और इस प्रकार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसमें से आदिकाल की बात छोड़िए जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन भक्तिकाल और रीतिकाल तथा आधुनिक काल के चुनिंदा कवि, इन सब को लेकर जो है वो शिवाजी विश्वविद्यालय ने यह पुस्तक जो है वो निर्धारित की है। और यह सारी जानकारी आपके सामने मैंने बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।